हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो जो चॉकलेट आती है उनको हमने पिघला लिया था, तो कुछ इस तरह का पेस्ट तैयार हो गया था, तो वो हमने केक के ऊपर डाला है पहले। उसके बाद हमने ली है फ्रेश क्रीम हमने मंगा ली थी, तो वो भी डाल देते हैं और अच्छा लग रहा था देखने में भी। और चॉकलेट को हमने ज़्यादा ही पिघलाया था और थोड़ी सी गोली तरीके हमने बना ली थी सजाने के लिए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करें और गांव में इतनी सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जब कुछ बनाना होता है। तो ये देखिए, चॉकलेट को गोल गोल सा कर लिया है। उसके ऊपर जो बिस्किट के अंदर क्रीम निकली थी ना सफ़ेद वाली, वो हमने गोल करके रख दी है और बड़ा ही सुंदर लग रहा था। छोटा सा आइडिया बड़ा काम कर गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने सजा दिया है। ये चॉकलेट है, ऊपर से बिस्किट की क्रीम है। तो जो जेम्स रखे हुए थे उनसे भी थोड़ा सा सजा देते हैं, थोड़ा सा कलरफुल हमारा केक हो जाएगा। और यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये घर पर हमने बनाया है। सभी लोग बहुत ही तारीफ कर रहे थे केक की, कि देखने में और खाने में दोनों में ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसे कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं घर पर। और यहाँ पर ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा केक तैयार हो चुका है। ननद जी भी साथ में लगी हुई थी। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि हमारा घर पर बनाया हुआ केक कैसा लग रहा है देखने में भी और खाने में भी। और चारू ये देखिए पीछे खड़ी हुई हैं कि मम्मा कब तैयार होगा, और इनको तो लग रहा है कि हमारा बर्थडे है तो हम ही केक काटेंगे। तो ये रखा हुआ था, ये हमने लगा दिया है। तो चलिए जी, केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। और पिछले साल भी हमने घर पर ही तैयार किया था और इस साल भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, ना ही केक काटते हैं। लेकिन जब हम लोग बना देते हैं तो काटना ही पड़ता है। तो दोस्तों, फाइनली हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है घर की ही चीज़ों से, और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हुआ है। तो चारू पहले ही बैठ गई हैं, कह रही हैं कि हमारा बर्थडे है। तो इनको तैयार नहीं किया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसी वजह से इनके कपड़े भी नहीं बदले हमने। तो अब चारू काटती हैं कि चारू के पापा काटते हैं, ये तो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। किसका बर्थडे है? तुम्हारा? अच्छा। पापा का बर्थडे है। और पापा के लिए जेसीबी तो लाई नहीं गिफ्ट देने के लिए। तो चलिए जल्दी से केक काट लेते हैं, क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर में आती जाती रहती है। किसको किसको बुलाया है पार्टी में? है? बुलाया ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन तो नहीं होता है, बस घर के ही लोग मिलकर आपस में मना लेते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पर टीका लगा दिया है। उसके बाद ये देखिए चारू बैठी हुई हैं और इनके कपड़े हमने नहीं बदले, क्योंकि सच में बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि क्या बताएं। काटो। हम काटे? पापा का बर्थडे है। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे हो गया भाई। हैप्पी बर्थडे डियर आसी। पापा को काटने दो भाई। पापा को दे दो। हैप्पी बर्थडे टू यू आसी। तुमने ही तो काटा। खिलाओ सबको। केक खिला भाई, हंसी दो एकदम। खा लो। ये हमने ही काटा है केक। एक बार कटवा दे उनका। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू रनी। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कह रहे थे कि सब लोग कपड़े बदल लो, लेकिन नहीं, कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी ही हो रही थी। और चारू यहाँ पर पापा से नाराज़ हो गई हैं कि हम केक काटेंगे। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हमारा केक
कितना अच्छे से फूला था और कैसा बना है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी स्लाइस कट रही थी, बहुत ही अच्छा सा बना था और सब लोगों को अच्छा भी लगा था। तो अच्छा लगता है जब कोई चीज़ बनाओ और सबको पसंद आ जाए, देखने में भी और खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आप लोग भी आ जाइए, पति देव के बर्थडे का केक खा लीजिए आकर। कुछ ज़्यादा तो नहीं किया था, लड्डू भी रखे हुए थे लेकिन कोई भी खाने के लिए नहीं कह रहा था। उसके बाद हमारे पापा जी आ गए हैं, पापा जी को भी इन्होंने केक खिला दिया है और पापा जी यहाँ पर आ गए हैं इनको दक्षिणा देने के लिए और ये मना करते हैं कि अब हम नहीं लेते हैं और ऐसे घर पे ही काटा गया है, लेकिन फिर भी और चारू को खिलाया जा रहा है। तो चारू थोड़ी देर के लिए नाराज हो गई कि हम काटेंगे स्लाइस जैसे कि पापा ने काटी थी। और सभी लोग इधर बैठे थे पंखे में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है सच में। और उसके बाद सभी लोग चले गए उधर, तो हमने कहा चलो हम भी खिला देते हैं क्योंकि आज का दिन सबके लिए स्पेशल होता है। और पतिदेव का जन्मदिन बचपन से ही बहुत धूमधाम से मनाया जाता था और शादी के साल तक मनाया गया, उसके बाद इन्होंने मनाना बंद कर दिया था क्योंकि कह रहे थे एनिवर्सरी मनाओ या बर्थडे मनाओ। तो बर्थडे तो बिल्कुल भी नहीं मनाते थे, 2-3 साल इन्होंने केक भी नहीं काटा, लेकिन पिछले साल से हमने जो है केक बनाना शुरू कर दिया है तो काट देते हैं। और यहाँ पर चारू को थोड़ा चिढ़ा रहे थे, केक वेक लगा रहे थे इनको। और इनके चेहरे पर हमने केक लगा दिया था ताकि थोड़ा सा ये खुश हो, लेकिन ये और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। उसके बाद इनको खाना खिला देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर मोबाइल भी ये चला रही थी और खाने में बिल्कुल सिंपल सा खाना यानी खिचड़ी ही बनी थी। सुबह सब्जी पूड़ी बनी थी, इसी वजह से शाम को हल्का खाना ही बना था। और दोस्तों उसके बाद ये है बुधवार की शाम का समय, यानी उसके दूसरे दिन शाम का सुबह कुछ भी नहीं बन पाया क्योंकि जब केक कट चुका था, बर्तन हमने धुल के रख दिए थे, सारे काम हो गए थे और जैसे ही लेटने के लिए गए रात में, वैसे ही दांत में इतनी तेज से दर्द शुरू हुआ कि क्या बताएं दोस्तों। पहले तो पेन किलर रखी हुई थी, वो हमने खाई, करीब 1-1.5 घंटे इंतजार किया लेकिन दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मतलब इतनी तेज दर्द था कि साथ में रोते जा रहे थे, कराहते जा रहे थे। कभी ऐसा दर्द हमको हुआ नहीं जैसा कि उस रात को हुआ था और फिर भी हमारा दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। फिर रात के 2 बजे ये पास में ही जो है हमारे यहाँ एक लोग दवा देते हैं, उनसे गए थे रात में 2 बजे फ़ोन करके, उनसे पूछा, उनसे दवा ली। उन्होंने फिर दवा दी लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना ज़्यादा दर्द था दोस्तों, सच में बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वैसे हम इतनी जल्दी ना तो दवा खाते हैं, ना ही रोना आता है, ना ही चिल्लाना आता है, लेकिन उस रात का दर्द ऐसा था कि चिल्ला भी रहे थे, रो भी रहे थे। और 12 बजे 2 बजे ऐसे ही बैठकर हमने सारी रात काटी है। 3 बज गए, 4 बज गए। अब यही हो रहा था कितनी जल्दी सुबह हो तो हम किसी डॉक्टर को दिखाए जाके, और आखिर वही हुआ। जैसे ही सुबह हुआ हम लोग निकल गए डॉक्टर के पास और उन्होंने फिर वही किया जिसका डर था, वो वाला दांत उन्होंने निकाल ही दिया। कह रहे थे ज़्यादा दिक्कत होगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, और आखिरकार वही हुआ कि उन्होंने दांत निकाल दिया। बहुत ही ज़्यादा दर्द था, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना कि आप लोगों को हम बता भी नहीं सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दवाएँ दी हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट किया था। सारा दिन हम लोगों का वहीं पर गुजरा। सुबह चले गए थे और दोपहर में करीब 2-2:30 बजे आए थे। और दोस्तों उसके बाद ये है 30 मई, दिन है बृहस्पतिवार, यानी कि कल का वीडियो है, सुबह का टाइम है। यहाँ पर हम दवा खा रहे हैं क्योंकि फिर से दर्द शुरू हो गया था और दवा खाने के करीब आधा घंटा के बाद आराम मिल जाता है। और दोस्तों दवा हमने खा ली थी। उसके बाद ये है करीब 11 बजे का समय और हमको आप सभी के पास वीडियो भी पहुंचाना है, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो हम जा रहे हैं छत पर, क्योंकि सभी लोग नीचे ही रहते हैं, तो कहीं मोबाइल चल रहा है तो कहीं आवाज़ आ रही है, इसीलिए छत पर जाना पड़ता है इतनी गर्मी में है। और कभी कभी तो रात में ही हो जाते हैं सारे काम, लेकिन तबीयत नहीं ठीक थी, इसी वजह से दिन में करने जा रहे थे। तो जब तक दवा खा लेते हैं तब तक आराम मिलता है और फिर वैसे ही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों काम करते हैं, उसके बाद आप सभी लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि क्या कर पाते हैं हम, क्या नहीं कर पाते हैं, और बने रहिएगा वीडियो में। और ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पा रहे हैं इस समय, लेकिन फिर भी जितना होता है करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब दर्द शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे ही दवा का असर ख़त्म होता है, दर्द फिर वैसे ही चालू हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, सूजन तो आ ही जाती है थोड़ी बहुत। उसके बाद ये शाम का टाइम है, चारू पापा के साथ गई थी बाज़ार, क्योंकि आज हमारे गाँव की बाज़ार थी। वहाँ से लेकर आई हैं सब्जियाँ और साथ में इनको भुट्टे पसंद थे तो वही लेकर आई हैं। कह रही थी मम्मा भून दो, तो अभी तो नहीं भूनेंगे, शाम को जब चूल्हा जलेगा तब भूनेंगे।
और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है खाने पीने में। इस समय हम कुछ भी नहीं खा पी पा रहे हैं, ना तो तीखा चटपटा मीठा कुछ भी नहीं, केवल दूध और रोटी खा रहे हैं। सच में मतलब खाते ही नहीं बन रहा है, कितना भी करो दांतों में सूजन आ ही जाती है। उन्होंने दवा दी है, कहा है 5 दिन के बाद दिखाना, तब तक ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर हम खाना बनाने में लग गए हैं, क्योंकि कितने दिन आप आराम करोगे, थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। काम पड़ा हुआ होता है तो काम तो करना ही होगा। एक दिन आराम कर लोगे, 2 दिन आराम कर लोगे, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता है। और फिर कल तो हमने सारा दिन आराम ही किया था। उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी और रोटी बनाएंगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है इस समय, क्योंकि दवाएं बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं। दवा खाओ उसके बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। एक तो हो भी रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, और गर्मी की वजह से ही हमको मैक्सी निकालनी पड़ी। वैसे तो हर गर्मियों में हम मैक्सी पहनते थे, रात के समय पहनते थे, लेकिन अब तो दिन में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और आप लोग कहते भी थे कि दीदी जी आप जो है साड़ी में कैसे काम कर लेती है। तो साड़ी में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो कभी कभी हम सोच रहे थे मैक्सी भी पहन लिया करेंगे, क्योंकि काफ़ी आराम मिलता है इसमें। और उसके बाद यहाँ पर भुट्टे भून चुके हैं, नींबू और काला नमक लगा के खाए जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और सच में कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम वो चीज़ भूल ही नहीं पाते हैं। वैसा ही हमारे साथ उस दिन भी हुआ था। उस दिन नहीं, उस रात को हुआ था कि मतलब पूरी रात हमने जाग कर बिताई थी, और इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे। दर्द की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और गर्मी तो वैसे भी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। लाइट चली जाती है तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है दोस्तों कि क्या बताएं। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पंखे की हवा तो ऐसा लगता है लगती ही नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर सबकी भुट्टा पार्टी शुरू हो गई है, और हम तो खा नहीं पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी चारू के साथ जो है पार्टी का मज़ा ले लीजिए। इन्होंने दाने नहीं खाए थे, सिर्फ जो नींबू नमक लगाया था वो चाट रही थी बैठकर। और यहाँ पर हमारी सब्जी बन चुकी है। सब्जी को निकाल के रख लेते हैं और उसके बाद रोटी बना लेते हैं। और जैसे ही हम ठीक हो रहे हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए आपके मनपसंद वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और धीरे धीरे फ़ायदा हो रहा है, दवाएं चलेंगी तो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन जो दिक्कत थी वो तो निकल ही गई है, क्योंकि उसने 1 महीने से हमको परेशान करके रखा था। और रात में जब दर्द हो रहा था, रात से लेकर पूरे दिन तक हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि वैसी तो हालत भी नहीं थी। इन्होंने भी नहीं किया था, क्योंकि जब सामने आदमी तकलीफ़ में होता है तो वीडियो नहीं दिखता है। और वहाँ पर काफ़ी ट्रीटमेंट भी चला था, लेकिन बीच में हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है? वैसे तो पता है सभी जगह पर ऐसा ही मौसम है, राज्य कोई भी हो, हर जगह पर ऐसे ही जो है दहकती हुई गर्मी पड़ रही है। और आसमान से ऐसे लग रहा है जैसे कि आग बरस रही है। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, पानी खूब सारा पीकर रखिए, और जहाँ तक हो सके धूप में मत निकलिए। लेकिन जब कोई काम होता है तो निकलना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार।